परवाह देशकी में अब बात वॉर जोन से कई टन बारूद भस्म हो गया। लेबनान के कई इलाके गाजा की तरह नजर आने लगे, लेकिन हिजबुल्लाह की हालत हमास जैसी नहीं हुई। हिजबुल्लाह अभी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की भारी बमबारी के बावजूद हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंच रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी, हालात उसके उलट हैं। हिजबुल्लाह ने अक्टूबर में 4 गुना बड़ा हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस को कई बार नाकाम किया और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान के कई इलाके खंडहर बन गए, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई। हथियार के गोदाम और कई ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन इजराइल पर हमले नहीं रुके। नसरल्लाह को खत्म कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं झुके। अब इसे इंतकाम कहें या ईरान की नई रणनीति, हिजबुल्लाह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले से भी ज्यादा बलवान हो चुका है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है। हर दिन इजराइल पर घातक हमले हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को संभालना और इजराइल के खिलाफ जंग को जारी रखना ईरान के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह को बिखरने नहीं दिया और अब उसका अंजाम इजराइल भुगत रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को रोक पाना क्यों मुश्किल है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। जंगली रास्तों पर तेज रफ्तार से चलने वाली बाइक, किसी आधुनिक सेना जैसी वर्दी और हथियार, और जमीन के नीचे लंबी लंबी सुरंगें। यही इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियारों का जखीरा है। चंद सेकंड में जमीन से इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसाने का इंतजाम है। यही वजह है कि हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई। सुरंगों से इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों से भारी नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन से भी हमले कर रहा है। दावा है कि रूस की तकनीक से बनाए गए नए ड्रोन बार बार इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। रविवार को भी इजराइल में एक ड्रोन धमाका हुआ। वादी एरा इलाके में ड्रोन एक हाईवे के किनारे गिरा, जिसके बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह का एक और ड्रोन भी इजराइल में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर से नष्ट कर दिया गया। यह धमाका जिस इलाके में हुआ, वहां इजराइल का एक गैस स्टेशन है। सीरिया से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस सैनिकों पर हमले कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सीरिया से जुड़ने वाले लगभग सभी हाईवे और अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की ताकत में कमी नहीं आ रही। अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सीरिया से हिजबुल्लाह की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि यह युद्ध गाजा युद्ध से अधिक चुनौतीपूर्ण बन चुका है। गाजा में एक साल में इजराइल को जितना नुकसान हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लेबनान में चंद महीनों में हो चुका है। इजराइल के कई शहरों में भी धमाके हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में भारी तबाही के बीच हिजबुल्लाह के हमले रुकने के बजाय तेजी से बढ़ चुके हैं। अब हिजबुल्लाह पहले से अधिक ताकतवर और घातक हथियारों से हमले कर रहा है। ईरान से हथियारों की सप्लाई जारी है।
और आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में हथियारों की लगातार बरामदगी हो रही है। ईरान और रूस ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की थी। लेबनान में 10,000 से अधिक मिसाइल जब्त की गई हैं। रूस की हजारों कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल मिली हैं। ईरान की अल्मास एंटी टैंक मिसाइलों की बरामदगी हुई है। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह से मिले हथियारों को नष्ट कर रहा था, लेकिन एंटी टैंक मिसाइलों की तादाद इतनी अधिक है कि इजराइल ने मिसाइलों को नष्ट करने के बजाय उसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। हिजबुल्लाह के हथियार से अब लेबनान में ही हमले होंगे। इजराइल एंटी टैंक यूनिट बनाने पर विचार कर रहा है। रूस ईरान के एंटी टैंक मिसाइल से अब हिजबुल्लाह के ठिकाने भस्म किए जाएंगे। हिजबुल्लाह के कमांडर और टॉप लीडर्स के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। इजराइल को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने ड्रोन यूनिट के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर का नाम अली बरकत था। अली बरकत ड्रोन हमलों की रणनीति बनाता था। अली बरकत क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन से भी जुड़ा था। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को फिर हिजबुल्लाह का एक बड़ा ठिकाना मिला है। हिजबुल्लाह के लड़ाके तो यहां से भाग निकले, लेकिन हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह के पास अब सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। लेबनान में हवाई हमले के दौरान 2 अस्पतालों पर भी बमबारी की गई। इजराइल की सेना अब लेबनान में हमलों को 4 गुना तेज करने जा रही है ताकि हिजबुल्लाह के हौसले को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है और गाजा लगभग समतल हो गया है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के नाम पर बेन्यामिन सेना का नरसंहार गाजा में रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल अपने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए हर रोज एक नई दलील देता है, जो कुछ समय बाद जांच में प्रोपेगेंडा साबित होती है। इजराइल का एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा सिनवार को लेकर था। इजराइल बार बार ये कहता रहा कि बंधकों को शील्ड बनाकर सिनवार टनल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन सिनवार की मौत के बाद इजराइल के दावे प्रोपेगेंडा साबित हुए। अब सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने मौत के 3 दिन पहले से ही कुछ खाया नहीं था। इस सच के सामने आने से सिनवार के ऐशो आराम का दावा भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ है। तारीख 16 अक्टूबर, जगह राफा, गाजा। सोलह अक्टूबर की इस तस्वीर को गाजा कभी नहीं भूल सकता। यह हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो था। यह वीडियो उस ड्रोन में लगे कैमरे से शूट किया गया जिसे इस इमारत में हमास लड़ाकों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सिनवार के शव की थी, जिन्हें जारी कर इजराइल को लगा था कि याह्या सिनवार और हमास का अंत हो चुका है। लेकिन अब याह्या सिनवार को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हमास और बाकी प्रॉक्सी संगठनों में नया शक्ति संचार कर दिया है और ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजराइल के सर्वनाश की कसम खा ली है।